हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल दैट इज़ फार्मेसी। सो आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर हम मैट के फर्स्ट की यूनिट सेकंड स्टार्ट करने वाले हैं, जिसके अंदर हम पढ़ेंगे ड्रग एक्टिंग ऑन ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। और इसके साथ साथ जो हमारे दूसरे टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपके एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या होते हैं, हमको वो भी पढ़ना है। एड्रीनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के साथ साथ हमको ये भी पढ़ना रहेगा कि जो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, डायरेक्ट एक्टिंग, इनडायरेक्ट एक्टिंग, और उसके साथ साथ हमको जो उसका सार होता है स्ट्रक्चर एक्टिविटी रिलेशनशिप आप फर्स्ट टाइम पढ़ेंगे। सो मैं आपको बताऊंगा कि एक्चुअली में क्या होता है वो। और उसके साथ साथ हम देखेंगे कि एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट्स क्या होते हैं। एड्रीनर्जिक एगोनिस्ट हमको बात करनी है, जिसके अंदर हम ब्लॉकर्स की भी बात करेंगे कि अल्फा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, बीटा ब्लॉकर्स क्या होते हैं, और यहाँ पे जाके हमारी यूनिट सेकंड खत्म होगी। सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बेसिक नॉलेज देने वाला हूँ नर्वस सिस्टम का, कि एक्चुअल में नर्वस सिस्टम होता क्या है और नर्वस सिस्टम किससे मिलकर बना है, और नर्वस सिस्टम क्यों ज़रूरी है पढ़ना इतना। क्योंकि देखो, बोला जाता है फर्स्ट सेमेस्टर में यही बोला जाता है कि बेटा अगर आप अपनी एच अच्छी रखोगे, बोलते हैं ना कि जब आप अपनी एच अच्छी रखोगे तब जाके आप मैट गेम अच्छी कर पाओगे। केमिस्ट्री से बहुत डर लगता है लोगों को, उनको समझ में नहीं आती। आई विल ट्राई कि मैं आपको केमिस्ट्री इस तरीके से पढ़ाऊं कि आपको एकदम जुबान पर रट जाए। ओके, सो विदाउट एनी डिले लेट्स बिगिन। हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की कि एक्चुअली में नर्वस सिस्टम होता क्या है। जब नर्वस सिस्टम की हम बात करेंगे ना, जस्ट अ सेकेंड, आई फॉरगेट दिस। नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें कि नर्वस सिस्टम होता क्या है, नर्वस सिस्टम दो प्रकार के सिस्टम से मिलकर बना है। पहला होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। देखो, नर्वस सिस्टम दो प्रकार के सिस्टम से मिलकर बना है, पहला सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अगर हम बात करें तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड आती है, और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बाद अगर आप पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो उसके अंदर आता है ऑटोनॉमिक और सोमेटिक नर्वस सिस्टम। सोमेटिक नर्वस सिस्टम मतलब कि हम जब स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं तो उसके बारे में बात कर रहे हैं, है ना। देखो, हाँ आपको बताता हूँ, शायद ऐसे समझ में नहीं आ रहा हो। नर्वस सिस्टम, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है, ऐसा कर लेते हैं। नर्वस सिस्टम दो पोर्शन से मिलकर बना है, पहला है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, दूसरा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे ये बॉडी अगर कंसिडर करके चलें तो ये बॉडी का ये वाला पोर्शन स्पाइनल कॉर्ड है और ये ब्रेन। सो ये ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड जो है ये आता है इसके अंदर, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के बारे में हम पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मतलब कि नाम में ही समझ में आ रहा है, पेरिफेरल मतलब कि पेरीफेरल का मतलब क्या है, पेरिफेरल का मतलब है पेरीफ्री, पेरीफ्री पर प्रेजेंट है। पेरीफ्री मतलब क्या होता है, आउटर सरफेस एरिया। जैसे कि अगर ये सर्कल है तो सर्कल की ये पेरीफ्री होती है, बोलते हैं कि ये पेरीफ्री है, अंदर का तो कुछ बोला नहीं। पेरी इसी प्रकार से जब बॉडी होगी तो बॉडी की पेरीफ्री क्या हो जाएगी, जैसे कि ये तो सेंट्रल हो गया ये और ये। इसके अलावा आपकी जो लिम्स हैं, है ना, बीच में ये जो आपके चेस्ट वाला पोर्शन और जो स्टमक वाला पोर्शन होता है वहाँ वाला एरिया, ये जो हाथ पैर वहाँ पे, तो वो जो होंगे वहाँ पे जो नर्वस सिस्टम्स होगा उसको बोलेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। इसमें जो नर्व्स होती हैं और जो सेंसरी स्ट्रक्चर्स होते हैं वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के आउटसाइड होते हैं। मतलब कि आप ऐसा बोल दीजिए कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है, तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जो नर्व्स हैं ना वो कौन कौन सी होंगी, ब्रेन को और स्पाइनल कॉर्ड को एक्सक्लूड करके, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को अगर आप हटा दो तो इसके अलावा जो भी नर्व सिस्टम्स होगी, नर्व सेल्स होगी, वो आपके आएगी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम जिसको बोलते हैं एएनएस, और दूसरा आता है आपके कौन सा, एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम। और इसको आप बोलते हो स्केलेटल मसल्स के लिए जो होती है उसके लिए आपके सोमैटिक नर्वस सिस्टम आपके यूजफुल होगा। ठीक, अब देखो, नर्वस सिस्टम, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला आता है एस एन एस और दूसरा आता है पी एस एन एस, पैरा सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम, जिसके बारे में हमको डिटेल में पढ़ना है, और सिंपथेटिक नर्वस सिस्टम। आई होप आपको समझ में आया होगा। सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम की अगर बात करें तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम
किस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में जो रिलीज होने वाला जो न्यूरोट्रांसमीटर होगा वो होगा एसिटाइल कोलिन। हाँ, नहीं, एसिटाइल कोलिन नहीं, क्योंकि एसिटाइल कोलिन आपके पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसको बोलते हैं हम कोलिनर्जिक। उसको जब कोलिनर्जिक बोलेंगे, पैरासिम्पैथेटिक को कोलिनर्जिक बोलेंगे, तो इसके केस में कोलिन सिक्रीट होगा, एसिटाइल कोलिन, और इसके अलावा जो एड्रेनर्जिक्स है वो इसके अंदर सिक्रीट होंगे। तो इसके अंदर जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसके अंदर आपके 3 प्रकार के रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। पहला होता है अल्फा रिसेप्टर, दूसरा बीटा रिसेप्टर, तीसरा होता है डोपामिन रिसेप्टर। अल्फा रिसेप्टर जो होते हैं वो जनरली होते 3 प्रकार के हैं, पर हम पढ़ते 2 प्रकार के हैं, अल्फा 1, अल्फा 2 और अल्फा 3 भी होता है, और अल्फा 1, अल्फा 2 के बारे में हम पढ़ते हैं, ठीक। लेकिन अगर हम बात करें बीटा, तो बीटा की 2 रिसेप्टर हमारे काम के हैं, बीटा 1 और बीटा 2, बाकी होते 5 प्रकार के हैं, बीटा 1, बीटा 2, बीटा 3, बीटा 4, बीटा 5। हमको पढ़ना सिर्फ 2 ही है, तो इसलिए मैंने आपको वहाँ पर 2 बताया। अब देखो इंट्रोडक्शन ये है कि ड्रग एक्टिंग द सेंट्रल और ड्रग एक्टिंग द ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम आर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ न्यूरॉन इन्वॉल्व इन देयर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कौन सा है उसके बेसिस पे हमने ड्रग्स को उनकी कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। देखो पहला जो है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम को हमने डिवाइड किया ना, सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक, क्योंकि ये अभी हमको नहीं पढ़ना, ये हम बाद में पढ़ेंगे। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट होने वाली ड्रग्स को हम बाद में पढ़ेंगे, है ना, और उसके साथ साथ हम ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर हम पढ़ेंगे, ठीक। सो न्यूरो जो कॉलिनर्जिक ड्रग्स होती हैं, सबसे पहले बात करते हैं कॉलिनर्जिक ड्रग। देखो कि कॉलिनर्जिक ड्रग्स क्या होती हैं। कॉलिनर्जिक ड्रग ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती है, तो वो होगी कॉलिनर्जिक ड्रग्स। और जो एड्रीनर्जिक ड्रग्स हैं, एड्रीनर्जिक ड्रग्स मतलब सिंपैथिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक जो है उसके ऊपर एक्ट करने वाली एड्रीनर्जिक्स हैं, तो एक्ट ऑन रिसेप्टर डेटा आर स्टिमुलेटेड बाय द एपिनेफ्रिन और नॉर एपिनेफ्रिन, तो इनको बोलते हैं हम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट होने वाली ड्रग्स, ठीक है। तो याद रखना कि कोलिनर्जिक्स मतलब कि पैरासिम्पैथेटिक और जो एड्रेनर्जिक्स है उसका मतलब होता है सिंपैथेटिक, ठीक। अब हम बात करते हैं कि कोलिनर्जिक और एड्रीनर्जिक जो दोनों होती हैं, कोलिनर्जिक और एड्रीनर्जिक, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोलिनर्जिक और एड्रीनर्जिक बोथ जो होती हैं देखें एक्ट बाय इधर स्टिमुलेट कर सकती हैं और ब्लॉक भी कर सकती हैं रिसेप्टर को। समझ में आई बात? मतलब कि एक जब आप एड्रीनर्जिक्स के बारे में बात करोगे ना, तो एड्रीनर्जिक्स के 2 पोर्शन आपको पढ़ने पड़ेंगे, एक तो एड्रीनर्जिक्स और एक एंटी एड्रीनर्जिक्स। या तो वो स्टिमुलेट करेंगे तो एड्रीनर्जिक्स, और अगर उसको ब्लॉक करते हैं तो एंटी एड्रीनर्जिक्स, ठीक। ठीक उसी प्रकार से कॉलिनर्जिक्स, एंटी कॉलिनर्जिक्स। कॉलिनर्जिक्स को हम पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट भी बोलेंगे, और एंटी कॉलिनर्जिक को हम पैरासिम्पैथोलाइटिक एजेंट बोलेंगे। सिमिलरली ठीक उसी प्रकार से, अब देखो उसी प्रकार से जब सिंपैथेटिक को, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक को हम बोलेंगे कॉलिनर्जिक, पैरासिम्पैथोमाइमेटिक ड्रग्स जो है वो कॉलिनर्जिक्स होंगे, और पैरासिम्पैथोलाइटिक ड्रग्स जो होगी वो एंटी कॉलिनर्जिक्स होंगे। एड्रीनर्जिक है तो एड्रीनर्जिक सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम पे एक्ट करेगा, तो सिंपैथोमाइमेटिक एजेंट्स जो होंगे वो एड्रीनर्जिक्स होंगे, और जो सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स होंगे वो इसके अगेंस्ट में काम करने वाले एजेंट्स होंगे, तो उनको बोलेंगे एंटी एड्रीनर्जिक ड्रग्स, ठीक है। अब देखो बात करते हैं सिंपैथिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है, ठीक। उसके बाद फिर हम यहाँ पर बेसिक्स खत्म होगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर से हम स्टार्ट करेंगे एड्रेनर्जिक न्यूरोट्रांसमीटर्स के बारे में, ओके। तो देखो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, पहला तो ये कि एड्रेनर्जिक सिस्टम सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, और कोलिनर्जिक सिस्टम पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होगा। सो अब आपके लिए होमवर्क है, आप मेरे को बताना what is the difference between parasympathetic nervous system and parasympathomimetic agents? What is the basic difference between parasympathetic and parasympathomimetic? ठीक है, आप बताना, नहीं होगा तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके बारे में बताऊंगा कि ये क्या होते हैं। देखो सिंपैथेटिक के बारे में अगर बात करें तो ये स्ट्रेस और इमरजेंसी के केस में होते हैं। अब देखो इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है, इसको याद करने का बहुत सिंपल तरीका कैसे है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। एक छोटा सा केस कंसीडर करके चलना, आपको सब क्लियर हो जाएगा। एक छोटा सा केस और सब कुछ क्लियर हो जाएगा। कैसे, देखो मैं अभी आपको बताता हूँ। ऐसा कंसीडर करके चलिए कि इमरजेंसी हार्मोन ये है, ठीक। अब देखो आप मानो
ये छोड़ो, मेरी किताबों के ऊपर ध्यान मत दो, आप अब सिर्फ इतना सा आप इतना सा सोचो कि आप एक रूम के अंदर घुस रहे हैं, ये गेट है, और जैसे ही आप रूम के अंदर घुसते से ही आपको गेट के रूम पे अचानक से सांप दिख गया। उस समय आपके साथ में क्या क्या कंडीशंस होंगी? एक नॉर्मल पर्सन के साथ में क्या होती है? ऐसा नहीं कि नहीं आप बाद में बोलो कि सांप दिखा उसको हम वही मार देंगे, नहीं, या उसको बाहर फेंक के आ जाएंगे, ऐसा नहीं। एक जो नॉर्मल पर्सन होता है जिसका एनकाउंटर बहुत कम हुआ हो, ऐसे व्यक्ति का एनकाउंटर सडन रूम में घुसते से ही अगर हो जाए तो वो क्या करेगा? अब देखो क्या क्या उसके अंदर हो सकते हैं। देखो, एक तो क्या होता है, डर वाली चीज आती है कि अचानक से वो डर जाएगा, और जब डरेगा तो उसके अंदर एड्रेनर्जिक्स होगी, एपिनेफ्रिन नॉर एपिनेफ्रिन का सिक्रीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर उसका सिक्रीशन ज़्यादा हुआ तो वो क्या होगा, फियर फाइट और फ्लाइट हार्मोन बोलते हैं ना, फियर फाइट और फ्लाइट हम किसको बोलते हैं? फियर फाइट और फ्लाइट बोलते हैं हम एड्रेनर्जिक्स को। तो इसीलिए बोलते हैं कि इमरजेंसी सिचुएशन में ये यूज़ होगा, फियर फाइट और फ्लाइट हार्मोन्स जो होते हैं वो। अब देखो क्या होता है कि जब एक सांप आपको दिखा, उस समय पे इंसान की प्यूपिल्स जो होती है वो डायलेट हो जाती है। ठीक है, इंसान की सुनने की शक्ति, हियरिंग एबिलिटी जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है डर की वजह से। डर के टाइम पे इंसान का सलाइवा सिक्रीशन जो होता है वो बंद हो जाता है। ऐसा कहते हैं ना कि इंसान डर गया, मतलब उसका थूक सूख गया, ऐसा बोलते हैं। उसका मतलब क्या होता है? सिक्रीशन कम होना। ठीक है, उसके बाद में इंसान का खाना पीना, इमरजेंसी सिचुएशन में खाना पीना इंसान को याद आता है क्या? नहीं, इंसान भूल जाता है, तो खाना पीना भी वो भूल जाएगा, उस समय उसको खाने पीने का भी ध्यान नहीं रहेगा। ठीक, और उसके साथ साथ जो दूसरी चीज़ें होती है वो देखना कौन कौन सी होती हैं, सो वो सब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के ऊपर एक्ट करती हैं। ठीक है, तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में एगोनिस्ट का मतलब होता है ऐसे एजेंट्स जो उसके साथ में, या फिर स्ट्रक्चर अलग हो, या फिर उनका हो सकता है वो मिमिक करें। एगोनिस्ट का मतलब ऐसा होता है कि जो उसके जैसा काम करे, या फिर उसके काम को इंक्रीज करे, उसके जैसा काम करे, उनको बोलते हैं एगोनिस्ट। और एंटा का मतलब होता है, एंटागोनिस्ट का मतलब होता है अगेंस्ट में काम करने वाला। जैसे कि अगर कोई ड्रग है, वो जैसे मान लीजिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, जो सिंपैथेटिक सिस्टम है उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, वहीं दूसरा ड्रग हम लेकर आए जो उसकी एक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है, तो ये दूसरा ड्रग जो इसके जैसे एक्ट कर रहा है ना, तो ये तो सिंपैथोमाइमेटिक हो गया, या फिर आप बोल सकते हैं कि ये एगोनिस्ट ड्रग हो गया, दिस इज एगोनिस्ट। लेकिन ये अगर बढ़ा रहा है, उसके अगेंस्ट में काम करे और वो एक्टिविटी को दूसरा ड्रग डिक्रीज करे, तो इस ड्रग को पर्टिकुलर इस ड्रग को बोलेंगे एंटागोनिस्ट। ठीक है, ये एंटागोनिस्ट हो गया। ठीक, दिस इज एंटागोनिस्ट। अब जैसे अगर हम बात करें कि जैसे ठीक उसी प्रकार से एगोनिस्ट जो सिंपैथोमाइमेटिक होते हैं, उसके एगोनिस्ट में आप कौन कौन से देख सकते हो? सबसे पहला सिंपैथोमाइमेटिक, दूसरा एड्रेनर्जिक्स, तीसरा आता है एंटागोनिस्ट। एंटागोनिस्ट में आता है सिंपैथोलाइटिक एजेंट्स और एड्रेनर्जिक ब्लॉकर्स। ब्लॉकर्स सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में ब्लॉकर्स की बात करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर ब्लॉकिंग एजेंट्स की बात करेंगे, ब्लॉकर्स नहीं बोला हमने। उसके पीछे का रीजन क्या मालूम है आपको, ऐसा क्यों? चलिए आप सर्च करके आइएगा इस रीजन के बारे में कि ऐसा क्यों होता है। इसके अगेंस्ट में जैसा काम वो पैरासिम्पैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक ही एड्रेनर्जिक है, तो पैरासिम्पैथेटिक कॉलिनर्जिक्स हो गया। ये यूज़ कहाँ होता है? स्ट्रेस और इमरजेंसी में यूज़ होता है, तो नॉर्मल एकदम शांति से जब बैठे हुए हैं उस समय पे, और एवरीडे लाइफ जो होती है, जो नॉर्मल स्मूथ चलती है उस केस में, तो ये पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्ट करेगा। तीसरा 2R, रेस्ट और रिलैक्स की कंडीशन में ये एक्ट करता है। इसके एगोनिस्ट, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के एगोनिस्ट होते हैं पैरासिम्पैथोमाइमेटिक एजेंट्स और कॉलिनर्जिक्स। देखो कॉलिनर्जिक सिस्टम है, तो कॉलिनर्जिक्स जो होगी वो इधर यूज़ होगी, इसके जैसा काम करेगी। पैरासिम्पैथोमाइमेटिक्स का मतलब है कि पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है उसके ऊपर एक्ट करने वाली ड्रग्स जो होती है वो कहलाती है पैरासिम्पैथोमाइमेटिक, उसके जैसा मिमिक करती है। मिमिक मतलब उसके जैसा एक्ट करना। ठीक है, और उसके बाद अगर हम बात करें एगोनिस्ट में आता है, एक तो आता है एंटागोनिस्ट, सॉरी नॉट एगोनिस्ट, एंटागोनिस्ट की अगर बात करें तो एंटागोनिस्ट में आता है पैरासिम्पैथोलाइटिक। यहाँ पे शब्द पर ध्यान देना, लाइटिक मतलब ब्रेकडाउन, मतलब कि उसके अगेंस्ट में काम करने वाला। मैंने यहाँ माइमेटिक नहीं बोला है। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे जो पैरासिम्पैथोलाइटिक आता है उसके अंदर हम एंटीकोलिनर्जिक ड्रग्स के बारे में पढ़ते हैं,
या फिर कोलिनर्जिक जो ब्लॉकिंग एजेंट्स होते हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आपके बेसिक्स जो होता है, आपके इस यूनिट का बेसिक्स जो होता है वो ख़त्म होता है, और उसके साथ साथ हमने ये भी देखा कि नर्वस सिस्टम क्या होता है। एक बेसिक देख लिया, काफ़ी डिटेल में नर्वस सिस्टम को और डिटेल में अगर देखना तो कोलॉजी के अंदर जब यूनिट सेकेंड स्टार्ट होगी उसके अंदर जो बताया है वो आपके और डिटेल में है। ठीक है, सो आई होप आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। अगर आपको मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो चैनल पर नए हैं वो बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और हम आपको इसी तरह का कंटेंट प्रोवाइड कराते रहेंगे हैंड रिटन फॉर्म में। और इसके नोट्स जो है वो टेलीग्राम ग्रुप पर हम अपलोड करते जाएंगे। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक और जो है इंस्टाग्राम पेज की लिंक आपको मिल जाएगी, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। नोट्स हम वहाँ पे शेयर करते जाएंगे, तो आप वहाँ पे देख लीजिएगा। ऑलरेडी जो सेकंड सेमेस्टर की बायोकेमिस्ट्री के कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म की नोट्स हम हैंडमेड नोट्स रिटर्न जो है हैंडमेड फॉर्म उसको हम शेयर कर चुके हैं। सो ये नोट्स आपको वहाँ पे मिलते जाएंगे। सो मिलते हैं आप लोगों से नई वीडियो लेक्चर के अंदर। तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी। बाय बाय गाइस।